विजय, अपनी मां को दिया हुआ वचन निभाने के लिए तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और तुम अकेले ही इस कुर्बानी की सूली पर लटके फिरते। विजय बेटा, आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत का कद इतना ऊंचा हो गया है कि तुम्हारी ओर देखने के लिए मुझे आसमान को देखना पड़ेगा। बेटा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने तो एक आदर्श मां के आदर्श बेटे होने का फर्ज निभाया है। हाँ बेटा, हाँ। विजय, अब मैं उस पत्थर से मिलना चाहूंगा जो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते की रुकावट बना हुआ है। मेरा इशारा डाबला भाई की ओर है। नहीं अंकल, डाबला इंसान नहीं, हैवान है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, और मैं आपको उससे नहीं मिलने दूंगा। घबराओ नहीं, मैं उससे मिलकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी परेशानी को खत्म कर देना चाहता हूं। अरे भाभी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ। संजय भैया से कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं, संजय तो घर पर भी नहीं है। तो कहाँ गए? ड्यूटी पर। ड्यूटी पर? भैया की तो नाइट ड्यूटी नहीं चल रही है। महीने में 15 दिन नाइट और 15 दिन डे, यही शेड्यूल रहता है भैया की ड्यूटी का। मुझसे तो यही कहकर गए कि ड्यूटी पर जा रहे, लेकिन श्वेता पता नहीं क्यों मुझे महसूस होने लगा कि संजय मुझसे दूर दूर रहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है भाभी। मुझे तो लगता है घर के हालात की वजह से भैया दुखी रहते होंगे, इसीलिए खुद को बिजी करने के लिए डबल ड्यूटी कर रहे हैं बस। चलो अब तुम सारे टेंशन्स भूल जाओ, क्योंकि हमारी टेंशन का बस एक ही सलूशन है। क्या? भगवान की पूजा। हाँ श्वेता, हम इतने दिनों से भगवान को भूल ही गए थे, उनकी पूजा ही नहीं कर रहे थे। घर के हालात भी तो ऐसे ही, लेकिन तुमने ठीक कहा, अब हम रोज मिलके भगवान की पूजा करेंगे। देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो, रोते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं। ये क्या शोर मचा रहे तुम लोग? क्या तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं? घर में जब कोई बीमार होता है तो इस तरह से शोर नहीं मचाया जाता। भाभी, हमने बहुत दिनों से एक साथ मिलकर पूजा आरती नहीं की थी। अब हमने डिसाइड किया है कि हमेशा की तरह हम लोग हर रोज पूजा आरती किया करेंगे। लेकिन संजय, कम से कम माँ जी की तबीयत का भी तो ख्याल रखा करो।
अजय पूरी रात सोई नहीं। अभी अभी मैं उनको सुलाकर अपने कमरे में गई थी और ये। पर भाभी, हमें तो ये सब नहीं पता है। पता नहीं है तो पता किया करो श्वेता। मुझसे ज्यादा करीबी रिश्ता तो आप लोगों का है माँ जी के साथ। ठीक है पर कुछ भी ठीक नहीं है अजय, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। आप लोगों के इस शोर शराबे की वजह से अगर माँ जी की नींद टूट जाती है तो जानते हो ना आप लोग माँ जी की सेहत के लिए वो कितना खराब हो सकता है। भाभी, पूजा की आवाज अगर माँ के कानों में पड़ी तो उनकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ममता, माँ जी को बेहतर तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तुम्हें अगर पूजा पाठ का इतना ही शौक है ना तो मन में किया करो। इस तरह से घंटे घड़ियाल बजाकर दुनिया को ढोंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पूजा तो बड़ों की सेवा में होती है, जो तुम करने से रही। भाभी, मैं तो माँ की सेवा दिन रात करना चाहती हूँ, लेकिन आप ही मुझे उनके पास जाने नहीं देती। हाँ, मैंने जो किया है वो सही किया है। ये अगर माँ जी के पास जाती है और माँ जी को वापस वो सब याद आता है तो क्या होगा? ठीक है कल्पना, हम लोग कल से धीमी आवाज में आरती और पूजा करेंगे, ठीक है? लेकिन अजय, इस तरह से पूजा पाठ का ढोंग करने की जरूरत है क्या है? ये दिखावा, ममता ने तो नाक में दम कर रखा है। पूजा की आवाज से नाक में दम नहीं होता, पूजा से मन को शांति मिलती है। माँ जी का पूजा पर अटूट विश्वास है भाभी। पूजा की आवाज से माँ की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ममता, प्लीज तुम मुझसे जुबान मत लड़ा। छोटी हो, छोटी ही बनकर रहो। तब ये कल्पना को समझने की कोशिश करो। कल्पना ठीक ही कह रही है। आजा बेटे, कल्पना ने सुबह सुबह क्या ठीक कह दिया? अंकल आप ही बताइए, इस तरह से सुबह सुबह घर में शोर करना क्या ठीक है? और संजय, मैं प्लीज तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने धर्म पत्नी को उसकी मर्यादा समझाओ। उसे ये बताओ कि उसके किसी भी काम से घर के बाकी मेंबर्स को तकलीफ ना हो पाए। प्लीज। कल्पना ने जो कहा वो हम सबके और माँ के भलाई के लिए तो कहा है। ममता, तुम आरती पूरी करो। हाँ बेटा, आरती के बाद भगवान का प्रसाद लेके हम भी काम पे जाएंगे। ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। बलराज चौधरी देवता समान आदमी था, नेक दिल इंसान था, जिसके एक बयान की वजह से उसका बेटा हर गुनाह से बरी हो गया। डाबला भाई को दूसरी जिंदगी मिली। ये अच्छा नहीं हुआ। हे भैरव, बलराज चौधरी की आत्मा को शांति देना, उसके परिवार को खुशहाल रखना। तेरा बच्चा तुझसे यही चाहता है, यही चाहता है। मगलो, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं बलराज चौधरी के लिए कुछ नहीं कर पाया, जिसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। हम लोग बलराज चौधरी के परिवार वालों के लिए कुछ तो कर सकते हैं। करेंगे, करेंगे। हमें बहुत कुछ करना है उसके परिवार के लिए, बहुत कुछ। और वक्त आने पर हम करेंगे, हम जान भी लगा देंगे। लेकिन तू उस राकेश नाथ इनामदार पर बराबर नजर रखना। सब बोला है वो। घबराओ मत, मेरी पूरी नजर है उस पर।
मैं वो 3 करोड़ रुपए तो उससे वसूल करूंगा ही, लेकिन मैं उससे बलराज चौधरी के मौत का बदला भी लूंगा। तो विजय को फोन आया था, उसका कोई अंकल आया अमेरिका से, उसको लेकर इधर आ रहा है वो। विजय अपने अंकल को यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं? ये तो आने के बाद पता चलेगा। राजा भाई, आओ विजय आओ, मंगलो। राजा भाई, ये मेरे अंकल आपसे मिलना चाहता था। बैठो, बैठ विजय। शुक्रिया। दावला भाई, मुझे अमर कहते हैं। देखिए अमर साहब, पहले विजय के छोटे भाई संजय की शादी, फिर चौधरी साहब की मौत। मैं इन खुशी गमी मौकों पर आना चाहता था, लेकिन मेरा धंधा ही कुछ ऐसा है कि मैं आ नहीं पाया। दावला भाई, मैं आपके बारे में सब कुछ जान गया हूं। मैं जानता हूं कि आपने शकील को छुड़वाने में विजय की बहुत मदद की है, लेकिन सच कहा जाए, इस मदद का भुगतान भी विजय को कुछ ज्यादा ही करना पड़ा है। सब जानता हूं, इससे विजय को बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं, गलती इस राकेश नाथ इनामदार की है। देखिए दावला भाई, इसमें किसी की गलतियां ढूंढने से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं तो बस आपसे यही अर्ज करने आया हूं कि आज के बाद हम आपस में हर तरह का संबंध तोड़ डालें। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप विजय से किसी तरह का कोई भी आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं अमर साहब? आप चाहते हैं कि मैं विजय के साथ जितने रिश्ते नाते हैं सब तोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। अरे विजय के साथ तो मैं एक नया रिश्ता कायम करना चाहता हूं, एक ऐसा संबंध। दावला भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप विजय को बांधे रखना चाहते हैं? हाँ, बांधे रखना चाहता हूं मैं उसे, लेकिन ये रिश्ता काम के सिलसिले में नहीं है। आपकी नजरों में रिश्तों की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देखिए अमर साहब, विजय के साथ काम करने में मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी मुझे। मुझे यह नहीं पता था कि राकेश नाथ इनामदार आपके परिवार वालों से बदला लेने के लिए यह सब करेगा। मुझे नहीं पता था। वो सब भूल जाइएगा। कैसे भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं मैं अमर साहब? कैसे भूल जाऊं? आप ही बताइए। दावला भाई उस राकेश नाथ इनामदार को नहीं भूल सकता, बस क्योंकि उसके कमीनेपन की वजह से आपके परिवार वालों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितने दुख उठाने पड़े, मुझे, मेरी बहन दीना को कितने दुख उठाने पड़े, जानते हैं आप? नहीं जानते, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तो गया अमर साहब, गया। मेरी बात मानिए, इस लड़ाई झगड़े को यहीं खत्म कर दीजिए। इसमें दोनों की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, प्लीज। लगता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए।
राकेश नाथ और मेरी इस लड़ाई में आपके परिवार वालों का नाम नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। दावला भाई, फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हाँ, मान ली मैंने आपकी रिक्वेस्ट, मान ली। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आज के बाद विजय के साथ कोई डीलिंग नहीं करूं? तो नहीं करूंगा मैं। आज के बाद विजय मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अमर साहब, मैं विजय के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता हूं। एक बेदाग रिश्ता, एक साफ रिश्ता, एक पाक रिश्ता। आप विजय के साथ कौन सा बेदाग पाक और साफ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन दावला भाई, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा। आप मुझे सिर्फ एक वायदा दीजिए कि आप विजय के साथ आज के बाद कोई डीलिंग नहीं करेंगे। देखिए अमर साहब, दावला भाई ने आपसे वादा किया है तो ये वादा निभाएगा, इसमें उसकी जान भी चले जाए तो भी चलेगी। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, आप निश्चिंत हो जाइए। मुझे आपके लिए जो उम्मीद थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत है। जय भैरव। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर साहब के बात में तो दम है। भैरव।